गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 को लेके कि क्या स्कोर करें जिससे हमारी एक सीट पक्की हो जाए। तो इसके बारे में सारी बात हम लोग फैक्ट पे करेंगे कि कितनी सीट्स हैं, कितनी वैकेंसी हैं, कितने फॉर्म पड़े हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो सके। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो ये 31,000 प्लस वैकेंसीज आई हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि 9,000 वैकेंसी इसमें बढ़ने की संभावना है। तो मतलब कहा जा सकता है लगभग 40,000 प्लस वैकेंसीज के लिए ये परीक्षा हो रही है। अब हम इसमें बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई किया है। तो 16 लाख, कितने 16 लाख कैंडिडेट ये परीक्षा के लिए आवेदन किया है, जिसमें से हम ऐसा मान सकते हैं लगभग 2 लाख कैंडिडेट ये परीक्षा नहीं देंगे, जो कि सामान्य तौर पर होता है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि मान लिया हमने 2 लाख कैंडिडेट छोड़ देते हैं, तो कितने बचे 12, यानी 12 लाख जो कैंडिडेट होंगे वो ये परीक्षा देंगे। अब इसमें आपने जितनी अभी तक तैयारी करी है वो अच्छी बात है, आप कर चुके हैं। अब लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी क्या बनाई जानी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि और आप हर सेक्शन में क्या स्कोर करें जिससे कि हम ये तय कर सकें कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, लगभग एक सीट के लिए 200 कैंडिडेट की फाइट है। तो जाहिर सी बात है हमको क्या होगा, अच्छा स्कोर करना होगा, तभी हमारा सिलेक्शन पक्का होगा। अब बात करते हैं पुरानी कट ऑफ की। जो 2018 में पेपर हुआ था उसकी जो कट ऑफ गई है वो जनरल कैंडिडेट 111 पे लास्ट कैंडिडेट था जिसका सिलेक्शन हुआ। अब ये 111 जाने का कारण क्या है, पिछली बार 54,000 वैकेंसीज निकली थी 2018 में, तब ये कट ऑफ गई थी। तो हम सभी ये बात जानते हैं कि अब की कितनी है वैकेंसीज, 31,000। तो ये कट ऑफ क्या होगी, बढ़ेगी। और 2 साल से राजस्थान में कोई प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं हुई है, तो वो भी एक कारण है जो इसको क्या कहेगा, बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो 11 से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमको कट ऑफ बढ़ानी होगी, और ये कम से कम 8 से 10 नंबर सामान्य वर्ग के लिए बढ़ेगी। तो मतलब ये कहा जा सकता है अगर हम 118 से 120 के आसपास स्कोर करते हैं तो हमारे सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएं। और कोशिश हमेशा जो टारगेट लेके चलेंगे वो 130 प्लस का चलेंगे, तभी आप 120 के आसपास पहुंचेंगे। ये बात तो हो गई कि हमको लगभग हमारा जो अटैम्प्ट होना चाहिए वो 120 प्लस के लिए जाना चाहिए। निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो हम लोग करेंगे तो 150 क्वेश्चन, पर कोशिश ऐसी रहे कि उसमें हमारे 120 प्लस सही हो रहे हों। अब ये 120 आएंगे कैसे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही बताने के लिए ये वीडियो बनाई गई। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास 5 सेक्शन होते हैं। एक हो गया साइकोलॉजी, फिर लैंग्वेज 1 मान लिया हिंदी है, लैंग्वेज 2 ये आपकी कोई भी हो सकती है, उसके बाद मैथ है, और लास्ट में ईवीएस है। ये 5 सेक्शन हैं। अब देखिए इनमें कितना स्कोर करना है सामान्य, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप क्या करते हैं, सबसे पहले लैंग्वेज 1 को लीजिए। ये वही लैंग्वेज होती जो हम लोग जिसमें खुद को ज़्यादा महत्व देते हैं, हमको ऐसा लगता है ये लैंग्वेज हमारी अच्छी है, इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी है तो हिंदी में आपको क्या करना होगा, 26 प्लस का स्कोर आराम से करना होगा। और ये बहुत आसानी से हो भी सकता है, क्योंकि आपको 10 से 12 नंबर का तो
पैसेज मिलेगा। और पैसेज के बारे में एक खास बात ध्यान रखिए, जितने का भी आंसर होता है क्वेश्चंस का वो सब पैसेज में ही होता है, बस आपको शांति से उसको पढ़ना है। ये 10 से 12 नंबर। और सामान्य पैडागॉजी अगर आप पढ़ लेते हैं तो 8 से 10 नंबर वहाँ से पैडागॉजी जो सिंपल आप क्या कर सकते हैं वहीं पर दिमाग लगाकर कर सकते हैं। और पैडागॉजी सॉल्व करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढनी है, किसी भी हालत में निगेटिव आंसर को टिक नहीं करना है। और दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, आपको बच्चे को बिल्कुल भी दोष नहीं देना है। जैसे ऑप्शन जिनमें बच्चे के बारे में कमी लिखी हो उनको कतई टिक नहीं करना है। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि पहले पैसेज से 10-12 नंबर निकालते हैं, 8 से 10 नंबर कहाँ से, पैडागॉजी से, और फिर जो आपकी जनरल ग्रामर आएगी वहाँ से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बड़े आराम से लैंग्वेज 1 में 26 हो जाएंगे। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो आपने पहला स्टेप बहुत बढ़िया कर लिया है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर में आपको साइकोलॉजी को देखना है। ये साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपको कम से कम 25 इसमें स्कोर करना होगा। और प्राइमरी लेवल पर ये स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, कैसे? सबसे पहले आप जो विकास वाला चैप्टर है जिसमें कि शुरुआत में अभिवृद्धि और विकास, इसके कॉन्सेप्ट, और शैशवावस्था, बाल्यावस्था, अधिगम, इन टॉपिक्स को आप बार बार रिवीजन करें। तो यहाँ से आपको, और कोशिश करें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन होते हैं उनको, मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं जो आपको कंडीशन बेस्ड दिए जाते हैं कि तीसरी क्लास का बच्चा है उसको ये मेथड पढ़ाना है तो कौन कौन सा तरीका होगा। आप बड़े आराम से यहाँ 25 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। स्ट्रेटजी वही, निगेटिव आंसर टिक नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गए हमने 26 और 25। अब बात करते हैं कि थर्ड स्टेप में मेरे हिसाब से आपको मैथमेटिक्स में आना चाहिए। अब मैथमेटिक्स देखिए हमको मिलेगी 1 से 5 के लिए, ये तो तय है मैथमेटिक्स ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। तो पहला काम यहाँ से वही निकालना है, 8 से 10 या 10 से 12 नंबर जितने भी पैडागॉजी के आए ये आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत आसानी से बनते हैं और ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं, चाहे आपका बैकग्राउंड मैथ हो या ना हो। इसमें एक पॉइंट याद रखना, जो विधियाँ होती हैं वो आप ध्यान से पढ़ेंगे, कौन कौन सी विधियाँ और कौन कौन से जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है वो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए सिर्फ यही 2 पॉइंट। और बाकी अगर मैथमेटिक्स आपका बैकग्राउंड नहीं है फिर भी बहुत से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नॉर्मली आप पेपर के टाइम पर ही सॉल्व कर सकते हैं बेसिक कैलकुलेशन से, बस थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए। तो मैथमेटिक्स में भी 25+ क्वेश्चन बड़े आराम से निकाले जा सकते हैं। ये तो 3 सेक्शन हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे सेक्शन की, जो कि आपका होगा लैंग्वेज 2। अब ये लैंग्वेज 2 है, ये आपकी या तो हिंदी होगी या फिर संस्कृत होगी। तो अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, लैंग्वेज 2 हम लोगों की थोड़ी वीक होती है, इतनी वीक नहीं होती, क्योंकि इंग्लिश भी थोड़ी हम लोगों को प्राइमरी लेवल तक की आती है और वही संस्कृत भी। तो क्या करना है, अगर मान लीजिए आपकी यहाँ इंग्लिश होगा, तो अगर हमारी लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो देखिए इंग्लिश में फिर वही 8 से 10 क्वेश्चन आपको, क्योंकि वहाँ 2 पैसेज आएंगे, एक मतलब प्रोज वाला और एक पोइट्री वाला, तो ये क्वेश्चन आप कोशिश करिएगा वहीं से निकालने की। अगर आपके 8-10 भी सही हो जाते हैं और बाकी कुछ 8 से 10 क्वेश्चन मैथडोलॉजी यानी वही पैडागॉजी के आते हैं, ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ये तैयार करने के लिए आप कोई प्रीवियस ईयर की बुक ले लीजिए, बस उसी की पैडागॉजी पढ़ लीजिए, गिने चुने 50
से 60 क्वेश्चन हैं, बस वही रिपीट होते रहते हैं। अब ये हो गए 8 से 10, 8 से 10। अब आपके पास जनरल ग्रामर बचती है थोड़ी सी, तो वहाँ से क्वेश्चन निकालिए। तो अगर ये लैंग्वेज सेकंड आपकी थोड़ी वीक है तो आप यहाँ से 20 क्वेश्चन निकालने का ट्राई करिएगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ से हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। अब लास्ट में बचता है ईवीएस, ये है लास्ट सेक्शन। तो ईवीएस में बात करते हैं। देखिए यहाँ 3 तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला तो आपको राजस्थान के बारे में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन राजस्थान के बारे में, 10 तो आराम से मिलते हैं जिसमें राजस्थान ही आंसर होता है, राजस्थान उसके ज़िले, इन्हीं यही उनके आंसर होते हैं। मतलब वहाँ की संस्कृति, वहाँ के किले, वहाँ का पहनावा, रहन सहन, पर्यावरण। ये दूसरा होता है कि जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी से। और तीसरा मेन सेक्शन होता है जिसमें आप कह सकते हैं सामान्य जीएस पूछी जाती है कि ये मंदिर कहाँ का है, यहाँ की जनसंख्या कौन सी है, मतलब कहाँ कितनी है, लगभग कौन सा प्रदेश किस चीज़ में अच्छा है, जनरल जो है ये उद्योग संयंत्र कहाँ पर है, भारतीय जो चिन्ह होते उनको लेके। तो इस तरीके से लगभग ये 3 सेक्शन में बटा हुआ होता है। तो हम मानते हैं, देखिए राजस्थान आप पढ़ सकते हैं बेसिक, तो यहाँ से 8, 10 में से 8 तो कर सकते हैं। और बेसिक पर्यावरण 8 से 9 क्वेश्चन आराम से करे जा सकते हैं। और जीएस तो कहा जा सकता है ये तो अनंत है, तो इतनी जल्दी इसको पढ़ा भी नहीं जा सकता, 3 से 4 क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। मतलब हम कहें तो इसमें 22 क्वेश्चन आप आराम से निकालने की कोशिश करिए। तो आइए अब देखते हैं हमारा एवरेज जो बन रहा है वो कितना बन रहा है। सबसे पहले हमारी लैंग्वेज 1, उसके बाद हमने लिया था साइकोलॉजी, फिर हमने लिया क्या, मैथ्स, फिर हमने लिया लैंग्वेज 2, फिर हमने लिया ईवीएस, ठीक। लैंग्वेज 1 में बताया था 26 प्लस आराम से कर सकते हैं, साइकोलॉजी 25, मैथ भी 25, लैंग्वेज 2 हमारी थोड़ी सी कम है तो 20 से 22 जो भी आपको अच्छा लगे, और यहाँ इसमें आराम से 20-22 आप कर सकते हैं। अगर आप इतना करते हैं तो 6, 5, 11, 5, 16, 2, 18 के 8, और 2, 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11, 118 के आसपास आप पहुंच जाएंगे, जो कि थोड़ा अच्छा स्कोर है। इतना तो आपको मिनिमम करना ही होगा। उसके बाद आपके प्लस पॉइंट हैं जो आप बढ़ा सकते हैं। तो हमारे हिसाब से आप अब नया ना पढ़ के पुराने को ही प्रैक्टिस करें, जिससे आप 118 से 120 के आसपास पहुंच सकें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब